नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, भले ही उनके पास वोट ना हो, समर्थक ना हो, लेकिन राजनीतिक ताकत है, जिससे उन्होंने तेजस्वी यादव से अपनी तारीफ में कसीदे भी पढ़ाए हैं और सम्राट चौधरी का मुरेठा भी खुलवा लिया। मधेपुरा में मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात पीके ने कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमी को डुबोने की क्षमता नीतीश कुमार रखते हैं। जाते जाते डुबा कर जाएंगे। मुरेठा खुलवा ही लिया, न इज्जत रह गई और न विश्वास प्रतिष्ठा गई सो अलग। अब नीतीश कुमार के जूनियर बनकर झोला लेकर घूम रहे हैं। वहीं जिन तेजस्वी यादव ने नीतीश को पलटू चाचा कहा था, उन्हीं तेजस्वी से उनकी तारीफ के कसीदे पढ़वा लिए। नीतीश सबसे अच्छे हैं। ये नीतीश कुमार की राजनीति की ताकत है। वोट नहीं है, समर्थन नहीं है, लेकिन ये समझदारी जरूरी है। वहीं प्रशांत किशोर ने गुरुवार को ऐलान किया कि उनका जनसुराज 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और दोहराया कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर एक पूर्ण राजनीतिक दल बन जाएगा। जनसुराज के नेता होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का नेता नहीं हूं, मैं सिर्फ इसे संगठित कर रहा हूं और इसके लिए प्रचार कर रहा हूं। अब रुक करते अगली खबर का। विनोद तावड़े ने बिहार में 2025 का चुनाव जीतने का फॉर्मूला बताया। पटना के एसके मेमोरियल में आयोजित हुए भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 174 नहीं तो 200 से ही ज्यादा सीटें एनडीए लाकर दिखाएगी और लोकसभा चुनाव के परिणाम भी इसी तरह इशारा कर रहे हैं। अब कांग्रेस खुद के भरोसे नहीं जी सकती है। ये बात इस चुनाव ने बता दी है कि 1991 के बाद बीजेपी कभी 100 के नीचे नहीं आई और कांग्रेस कभी 100 तक नहीं पहुंच रही है। यही नहीं, इंडिया अलायंस की 22 पार्टियां अभी तक बीजेपी से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई। इस लोकसभा चुनाव में 65 करोड़ मतदाताओं ने वोट किया, जिसमें 28 करोड़ ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 22 दलों के इंडिया गठबंधन को 16 करोड़ वोट मिले। देश के 58% भूभाग पर बीजेपी जनता को सेवा देने का काम कर रही है और अब उसे और आगे बढ़ाने का काम कार्यकर्ता का है। आपको बता दें, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली इस बैठक में राज्य स्तरीय नेता, बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, सभी विधायक, पूर्व विधायक, सभी जिला के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के साथ प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य समेत पूरे प्रदेश से 4000 से अधिक पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए थे, जिसमें संगठन की मजबूती और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन और चर्चा हुई। अब रुक करते अगली खबर का। एमडीए में फिर मिली मरी छिपकली। खाना खाने से 14 बच्चे बीमार। अभिभावकों ने किया हंगामा। नालंदा जिले के प्रखंड की अंबा पंचायत के देखपुरा वार्ड नंबर 11 के आंगनबाड़ी केंद्र पर गुरुवार को परोसे गए भोजन में एक बच्चे की थाली में मरी छिपकली मिली, जिससे हड़कंप मच गया। भोजन खाने से 14 बच्चे बीमार हो गए। कई बच्चों के पेट में दर्द तो कई को उल्टी होने लगी। गांव वालों को जैसे ही सूचना मिली, वे दौड़े दौड़े आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे और अपने बच्चों को रहुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। इस दौरान दर्जनों ग्रामीणों ने सेविका व सहायिकाओं को घेर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों कर्मियों को थाने ले गई। ग्रामीण बार बार उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। रहुई अस्पताल में चिकित्सकों ने इन बच्चों का इलाज किया। चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। अब रुक करते अगली खबर का। मानसून कमजोर होने से गर्मी का सितम बढ़ा। बिहार में इस तारीख होगी झमाझम बारिश। पटना सहित बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है, लेकिन 23 जुलाई के से एक बार फिर मानसून के जोर पकड़ने की संभावनाएं हैं। सुबह में बादल छटते ही उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा 60 से 70% तक पहुंच गई है, जिस कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा है। आर्द्रता अधिक होने के कारण लोगों को रिकॉर्ड तापमान अधिक का एहसास हो रहा है। मानसून के कमजोर पड़ने और बादल छटने के कारण सूरज की तल्ख तेवर से बिहार का अधिकतम तापमान 19 दिनों के बाद 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे पहले 28 जून को प्रदेश का सबसे गर्म जिला 40.1 डिग्री सेल्सियस के साथ भोजपुर था, जबकि गुरुवार को प्रदेश का सबसे गर्म जिला 40 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज रहा। राजधानी के अधिकतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। पटना का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब रुक करते अगली खबर का। ऑनलाइन गेमिंग ऐप फ्रॉड पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। बिहार में ताबड़तोड़ छापे। चीन और पाक से जुड़े तार
ऑनलाइन गेमिंग ऐप 5इन के जरिए ठगी के एक राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क का खुलासा ईडी की कोलकाता इकाई ने किया है। इस नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों या ठगी के कारोबार को चलाने वाले विभिन्न शहरों में बैठे उनके साझेदारों के ठिकानों पर दूसरे दिन भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। ईडी की कोलकाता से आई विशेष टीम ने गुरुवार को बिहार से पटना के एक और बिहार शरीफ के 4 स्थानों पर छापेमारी की। पटना के पौष इलाके बोरिंग कैनाड रोड स्थित बंसत बिहार कॉलोनी में एक अपार्टमेंट में सघन छापेमारी की गई। बिहार शरीफ में अंबेर चौराहा, गढ़पर, अस्पताल चौक और बड़ी पहाड़ी मोहल्ले में कार्रवाई की गई। इनमें एक वकील का भी आवास शामिल है। इन सभी स्थानों से कई दस्तावेजों के अलावा कुछ पासबुक और मोबाइल, लैपटॉप, टैब समेत अन्य सामान मिले हैं। अब रुक करते अगली खबर का। जसीडीह स्टेशन पर रुकेगी कई एक्सप्रेस गाड़ियां। बिहार से 4 स्पेशल ट्रेन भी चलेंगी। श्रावणी मेला के दौरान सभी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन झारखंड के जसीडीह स्टेशन पर कम से कम 5 मिनट के लिए रुकेंगी। रेलवे के मुताबिक कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस, तुरंतो एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, पूर्वी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस को छोड़कर सभी ट्रेनों का कम से कम 5 मिनट का ठहराव जसीडीह में रहेगा। साथ ही मेला अवधि के दौरान कयूल जमालपुर डेमू स्पेशल का मार्ग विस्तार सुल्तानगंज तक किया जा रहा है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा पटना, आसनसोल, सियालदह, बनारस एवं गोरखपुर, देवघर के बीच मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी किया जाएगा। इससे बिहार समेत अन्य राज्यों में बाबा धाम देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। आसनसोल पटना श्रावणी मेला स्पेशल 22 जुलाई से 19 अगस्त तक सप्ताह में 2 दिन सोमवार और बुधवार को आसनसोल से शाम के 4:50 पर खुलकर 11:55 तक पहुंचेगी। पटना आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल 23 जुलाई से 20 अगस्त तक सप्ताह में 2 दिन मंगलवार एवं गुरुवार को पटना से 1:15 पर खुलकर 8:30 आसनसोल पहुंचेगी। अप एवं डाउन दिशा में यह स्पेशल चितरंजगंज, मधुपुर, जसीडीह, झांझा, जमुई, किउल, लखीसराय, मनकट्ठा, बढ़िया, हाथीदह, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, खुसरूपुर, फतुहा, पटना साहिब, राजेंद्र नगर स्टेशन पर रुकेगी। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।